ओम शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बच्चा है हृदय सहानी। ये कह रहा है कि दीपक ज्योति ठीक से नहीं जलती है, थोड़ी सी जल के बुझ जाती है, तो इस पर वीडियो बनाइए गुरुजी। तो वीडियो को ध्यान से सुनना। ये जो जानकारियां हैं, छोटी छोटी जानकारियां जो हैं, इसको लेकर आप बहुत टेंशन में रहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो पूजा पाठ करते हैं, उनके हृदय में ये प्रश्न घूमते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इस प्रश्न को मैं क्लियर भी करूंगा और साथ साथ में दीपक से जुड़े, जो पूजा का दीपक होता है, उससे जुड़े बहुत से ऐसे प्रश्न जो आपके हृदय में चलते रहते हैं और अलग अलग विकार उत्पन्न करते रहते हैं। आपकी पूजा में आपका मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं बैठती है, तो उन सभी नकारात्मक विचारों का आज की वीडियो में दमन भी होगा। तो ध्यान से सुनना एक एक वीडियो को ध्यान से। तो सबसे पहले मैं हम बात करते हैं। ये बच्चा कह रहा है कि दीपक की ज्योति ठीक से नहीं जलती, थोड़ा सा जलती है फिर बुझ जाती है, तो उसका क्या कारण। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो भी आप दीपक जलाते हैं, दीपक आप तेल का जलाते हैं, आप देसी घी का जलाते हैं, या फिर आप रुई की बाती बनाते हैं, या फिर कलावे की बाती बनाते हैं, इनका बहुत अहम रोल होता है दीपक के जलने में। और साथ साथ में अहम रोल इसका भी होता है कि देवी कृपा आपके ऊपर होती है, तब आपका दीपक जो है कई कई घंटे जल जाता है। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनका दीपक, जो उतनी ही क्वांटिटी में तेल आता है, उतनी क्वांटिटी में घी आता है, पर उनका दीपक वो सुबह जलाते हैं 7 बजे और शाम के 2 बजे 3 बजे तक वो जलता रहता है, दोपहर के 2-3 बजे तक वो जलता रहता है। तो 7 बजे जलाया और 6-7 घंटे आराम से वो दीपक जल जाता है। कई बार तो शाम तक जलता रहता है। इसका क्या कारण होता है? तो अगर आपका दीपक काफ़ी लंबे समय तक जलता है, तो ये एक पॉजिटिव शक्ति का संकेत होता है, सकारात्मक शक्ति का संकेत होता है कि वो देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपके द्वारा जलाया गया जो दीपक है वो 7-8 घंटे 9-10 घंटे जलता है, सेम क्वांटिटी जो आप पहले डालते थे और अब भी डाल रहे हो घी की या तेल की, तो ये एक पॉजिटिव संकेत होता है, सकारात्मक संकेत कि आपके इष्ट देव बहुत प्रसन्न है, उनका वास आपके घर में, आपके घर के मंदिर में हो चुका है और वो आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। अगर आपका दीपक आप जलाते हैं, कुछ देर जल के बुझ जाता है, तो इसका कारण या तो आपके शरीर के अंदर मलिनता है, अपवित्रता है, जिसके कारण वो दीपक पूर्ण रूप से नहीं जलता, या फिर आपने उन देवता का आवाहन तरीके से नहीं किया है, अशुद्धि है आपके शरीर के अंदर। ये इन चीज़ों का संकेत होता है। दीपक कुछ देर जला फिर बुझ गया, ये नेगेटिविटी का भी प्रभाव होता है। अगर आपके घर के अंदर नेगेटिविटी है, नकारात्मक माहौल है, तब भी आपके साथ ऐसा होगा कि दीपक आपका पूर्ण रूप से नहीं जलता। क्योंकि जब नेगेटिविटी का प्रभाव होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कोई ऐसा कर्म कर रखा है जो तांत्रिक कर्म कर रखा है आपके ऊपर, ऐसी स्थिति में देवीय तरंग जो है वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती और उसके बाद दीपक ज़्यादा समय तक नहीं जल पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिव शक्ति आपके घर से निकल जाए, तो शिव साधना केंद्र शिव कृपा चैनल पे बहुत सारे उपाय बता रखे हैं मैंने। जल कपूर विधि बता रखी है मैंने, ठीक है, संकटहारी जल की विधि बता रखी है मैंने, जायफल विधि बता रखी है आपको मैंने, ठीक है। वो आप करेंगे तो आपको 100% आराम मिलेगा। और ये विधियाँ करने के बाद जो दीपक आप कह रहे हैं ना, ये जो बच्चा है हृदय सहानी, ये बच्चा जो कह रहा है कि गुरुजी ज़्यादा समय तक नहीं जलता, थोड़ी देर जलता फिर बुझ जाता है, तो आप हमारा जो हमने बताया है संकटहारी जल बनाने की विधि, उसका छिड़काव करना शुरू कीजिए। मैं आपको गारंटीड कह रहा हूँ, 5 दिन आप ये कर्म करके देखिए, आपका दीपक देखो पहले की अपेक्षा बहुत लंबे समय तक जलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपके घर में देवीय तरंगों का वास होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके शरीर के अंदर मलिनता है, अशुद्धि है, आपके घर में अशुद्धि है, मलिनता, तो इसके लिए आप गंगा जल का छिड़काव कीजिए सुबह शाम, कम से कम 11 दिन सुबह शाम छिड़काव कीजिए। अगर आपके हृदय के अंदर पवित्रता है, आपके शरीर के अंदर पवित्रता नहीं है, तो उसके लिए भी आप अपने शरीर को पवित्र कीजिए, साथ साथ में गंगा जल डालकर नहाइए और अच्छे तरीके से अपने शरीर को कुल्ला उल्ला करके बहुत अच्छी तरीके से अपने शरीर को साफ कीजिए। साथ साथ में आप धुले हुए वस्त्र पहनिए और साधना की शुरुआत कीजिए। 3 दिन की, 11 दिन की कोई एक साधना शुरुआत कीजिए, ताकि, और वो भी फलाहार से, 3 दिन की साधना कीजिए फलाहार से, ताकि आपके शरीर की मलिनता, अपवित्रता जो है वो खत्म हो जाए। तो ये जो कारण होता है, मैंने आपको जो बताया छोटी सी वीडियो में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिकतर लोग इस पर गौर नहीं देते, पर ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको लेकर कई लोग अपनी पूजा पाठ छोड़ देते हैं। तो हमारा एक लक्ष्य है कि आप अपनी पूजा पाठ में आगे बढ़ पाएँ, जितने भी जो ये प्रश्न होते हैं इन प्रश्नों को आप हटा पाएँ। और मैंने एक और बात बताई आपको, दीपक बाती और तेल और घी पे भी डिपेंड करता है ये चीज़। अगर आपने कोई पतली सी बाती बना रखी है, तब भी आपको ऐसा हो सकता है कि वो बुझ जाए जल्दी। अगर
छोटी बाती बना रखी है साइंटिफिकली, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोई दैवीय तरंगों से जुड़ा चीज़ें नहीं है, ये साइंटिफिकली चीज़ें हैं। तो अगर आपने बाती छोटी बना रखी है और वो तेल तक नहीं पहुँच पा रही है, तब भी वो बुझ सकती है। अब जैसे खड़े बाती जलाते हैं लोग जो दीपक में, तो उसमें जो होल होता है, उस होल में प्रॉपर तरीके से मोटी बाती आपने बना दी है खींच तान के, पर तेल ऊपर तक नहीं जा पा रहा, तब भी आपका दीपक बुझ सकता है, ठीक है। या फिर आपका घी या तेल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तब भी आपका दीपक बुझ सकता है। अगर आपने देसी घी, जैसे अभी सर्दी का समय है, तो सर्दी के समय में अगर आपका घी जमा हुआ है तो भी आपका दीपक बुझ सकता है। तो ये कुछ कारण साइंटिफिकली कारण होते हैं, और कुछ अध्यात्म से जुड़े जो कारण थे वो मैंने आपको बता दिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना बेटा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जैसा प्रश्न आपका है उसी प्रकार से और भी बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न होता है कि गुरुजी हमें समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें। और ऐसे लोग फिर भटकते रहते हैं, पूजा पाठ को छोड़ देते हैं, अलग अलग चौकी पर भटकते हैं। तो उनको सटीक ज्ञान होना जरूरी है, सटीक जानकारी होनी जरूरी है, ताकि वो एक सही मार्ग पर आगे बढ़ सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव।